मैं ब्राह्मणों पर मूतता हूं। अगर ये सुनकर आपका दिमाग घूम गया तो एक सेकंड रुकिए, क्योंकि ये लाइन मैंने नहीं कही। ये लाइन है डायरेक्टर अनुराग कश्यप की, जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखी थी। बिल्कुल साफ साफ, ब्राह्मण पे मैं मूतूंगा, कोई प्रॉब्लम। और जब बवाल मच गया, परिवार को धमकियां मिलने लगी, तो कश्यप साहब माफी लेकर आ गए। लेकिन माफी भी ऐसी थी जिसमें शर्म कम थी, ताना ज्यादा था। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ये सच में फ्रीडम ऑफ स्पीच था या लोगों को नीचा दिखाने की आजादी है? वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। आज के एपिसोड में जानेंगे अनुराग कश्यप का इंस्टाग्राम कमेंट क्यों बन गया कास्ट कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा, संतोष और फूले फिल्म के नाम पर फैले कंफ्यूजन की सच्चाई क्या है, और आखिर माफी के नाम पर क्या दिया गया, शर्म या सरकाज़्म। अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्म फूले 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड को कुछ सीन्स पर आपत्ति थी, इसलिए फिल्म की तारीख खिसकाकर 25 अप्रैल कर दी गई। यहीं से गुस्सा फूटा। 16 अप्रैल को कश्यप ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला। उसमें उन्होंने लिखा, धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने कहा था कि मोदी जी ने जातिवाद खत्म कर दिया है, इसी वजह से संतोष नाम की फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया। अब ब्राह्मणों को फूले से भी दिक्कत है। अब यहां जरा रुकिए, क्योंकि ये जो क्लेम था वो पूरा का पूरा गलत निकला। संतोष फिल्म को सेंसर बोर्ड ने इसलिए रोका क्योंकि उसमें पुलिस ब्रुटैलिटी, कम्युनल टेंशन और कास्ट वायलेंस जैसे मुद्दे थे, ना कि इसलिए कि किसी ने कहा कि जातिवाद खत्म हो गया है। यानी बात कुछ और थी और कश्यप ने उसे घुमा के इमोशनल आउटरीच में बदल दिया। लेकिन असली बवाल तो इसके बाद शुरू होता है। पोस्ट के नीचे एक यूजर ने कश्यप को ट्रोल करते हुए लिख दिया, ब्राह्मण तुम्हारे बाप है, जितना सुलगेगा उतना सुलगाएंगे। इसके बाद अनुराग कश्यप ने लिखा, ब्राह्मण पे मैं मूतूंगा, कोई प्रॉब्लम। सीधी गाली जैसी लाइन, कोई मजाक नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, बस खुलेआम एक पूरी जाति को टारगेट कर दिया। और फिर जब ये लाइन वायरल हुई तो बैकलैश भी शुरू हो गया। लोगों ने विरोध किया, कुछ ने एफआईआर तक की मांग कर दी और उनके परिवार को भी धमकियां मिलने लगी। अब यहाँ एक सीधी माफी आ सकती थी, लेकिन कश्यप का टोन माफी वाला था ही नहीं। उन्होंने कहा, यह माफी मेरे पोस्ट के लिए नहीं है, ये उस लाइन के लिए है जिसे लोगों ने गलत समझा। जो गालियां देनी है मुझे दो, मेरे परिवार को मत घसीटो, और जो कहा है वो मैं वापस नहीं लूंगा। मतलब जो लाइन कही उसे वो डिफेंड भी कर रहे हैं, और ऊपर से माफीनामा भी ऐसा लिख दिया कि ऐसा लगे कि वो सॉरी नहीं, स्पॉटलाइट ले रहे हो। इतना ही नहीं, उन्होंने एक फोटो शेयर की जिसमें उनके नाम के ऊपर सीधी गाली लिखी थी। इंस्टाग्राम पर प्राउडली पोस्ट की, ना एक्सप्लेनेशन ना अपॉलजी, बस वही रेबल वाला एटीट्यूड। अब सोचिए, अगर कोई सच में सॉरी हो तो क्या वो खुद अपने नाम के ऊपर लिखी गाली वाली फोटो पोस्ट करता? या फिर यह भी एक तरीका था, देखो मुझे गालियां मिल रही है बोलकर और सिंपैथी बटोर लेता हूं। यही पूरी कहानी दिखाती है कि कौन सी लाइन सच में क्रॉस्ड हुई और कौन से आर्टिस्ट अब आर्ट से ज्यादा एजेंडा बेच रहे हैं। अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोलिए, बोलना भी चाहिए, लेकिन जब आप एक पूरी जाति को गाली देकर फिर माफी के नाम पर सरकाज़्म परोस देते हो तो आप बदलाव नहीं ला रहे, आप नफरत फैला रहे हो। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, ये सेल्फ मेड कंट्रोवर्सी होती है। और जब बैकलैश शुरू हो जाता है तो खुद को विक्टिम बना देने वाला पुराना ट्रेंड अब घिसा पिटा हो चुका है। चलिए कुछ सवाल आपसे करते हैं। क्या अनुराग कश्यप की ये लाइन एक सोशल मिस्टेक थी या फिर सोची समझी सस्ती पब्लिसिटी? क्या माफी सच में थी या फिर सरकाज़्म से लिपटी हुई एक नई कंट्रोवर्सी? कमेंट करके साफ साफ बताइए, आपके हिसाब से ये मामला खत्म होना चाहिए था या और जवाब मिलने चाहिए? लाइक कीजिए अगर आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अब फ्रीडम ऑफ इंसल्ट बन चुकी है। शेयर कीजिए उन तक जो अरे यार वो तो आर्टिस्ट है कहकर अनुराग कश्यप को बचा रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहां मिलता है नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।